गायत्री यादव की 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू सुमन, मंझली बहू पूजा और सबसे छोटी बहू मीनू। जब देखो सुबह शाम इतने सारे लोगों के लिए ढेर सारी रोटियां बनाते रहो, फिर ढेर सारे बर्तनों का ढेर धोते रहो। सच में मैं तो कुछ ही महीनों में थक गई हूँ ये सब करते करते। साथ में रहकर ना तो ठीक से खा सकते हैं और ना ही आराम करने को मिलता है। लेकिन बस अब मैंने तो विनय जी को बोल दिया है कि जल्दी से मेरी रसोई अलग करो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो देवरानी जी, मैं भी आज ही रजत जी से बात करूंगी। अरे आखिर कब तक यूं जॉइंट फैमिली के चक्कर में हम पिसते रहेंगे। माँ बाबू जी का क्या है, उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, लेकिन हमारा क्या, यही तो उम्र है हम लोगों की। फिर घर पर बात करके पूजा और मीनू अलग रसोई की डिमांड करती हैं। ठीक है, जैसी इनकी मर्जी, मुझे घर में कलेश नहीं चाहिए। इन्हें यही ठीक लगता है तो यही सही। अब से इस घर में 3-3 रसोई होंगी। तुम दोनों अपने अपने फ्लोर की रसोई में खाना बनाओगी और बड़ी बहू सुमन हमारे साथ हमारी रसोई में। गायत्री यादव का 3 फ्लोर का घर था। सबसे ऊपर छोटी बहू मीनू, बीच वाले फ्लोर में पूजा और सबसे नीचे वाले फ्लोर में सबसे बड़ी बहू सुमन की रसोई थी। ऐसे ही एक रोज, सुमन बहू आज नाश्ते में क्या बनाया है? माँ जी मैंने आपके लिए इडली और सांभर बनाया है। अच्छा, लेकिन खुशबू तो आलू के पराठे की आ रही थी। आलू के पराठे? वो तो मैंने नहीं बनाए माँ जी, हो सकता है दोनों देवरानियों में से किसी ने बनाए होंगे। हाँ हो सकता है। अच्छा अब तू जल्दी से मेरे लिए इडली और सांभर ही ले आ। अच्छा बहू, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। और सुमन, मेरा टिफिन पैक हो गया क्या? तो दे दो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ बस अभी लाई। सुमन के सास ससुर अपनी बड़ी बहू के साथ ही रहते थे, जिस वजह से सबसे ज्यादा खाना भी उसी की रसोई में बनता था। अगर कोई रिश्तेदार भी आता तो सुमन के पास ही आता, जिस वजह से उसका ज्यादातर वक्त रसोई में ही बीत जाता। एक रोज जब वो बर्तन धोकर आती है तो खुद से कहती है, कहने को तो घर में 3-3 रसोई हैं, लेकिन मेरी दोनों देवरानियों को तो सास ससुर से कोई मतलब ही नहीं है। फिर चाहे कोई रिश्तेदार आए या ना आए, उन्हें कोई परेशानी ही नहीं है। तभी पूजा वहां आती है। क्या बात है जेठानी जी, यूं अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ यहाँ कैसे? कुछ नहीं, वो चीनी खत्म हो गई थी तो वही लेने आई हूँ। अच्छा रुको अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद, ये लो। एक बात कहूँ जेठानी जी, मेरी बात मानो तो तुम भी अपनी रसोई अलग ही कर लो। क्यों सारा सारा दिन इस चूल्हे चौके में लगी रहती हो? और वैसे भी सासू माँ खुद पका कर खा लें, इतनी जवानी तो अभी उनमें बाकी है। बिल्कुल ठीक कह रही है पूजा दीदी। अरे मैं तो आते ही सास ससुर के चाल चलन को समझ गई थी। हमारी सास खुद तो किसी काम को हाथ लगाती नहीं, बस सारा दिन बैठकर ऑर्डर ही करती रहती है। बहू ये बना दे, बहू ये ला दे। इससे तो अच्छा होगा कि अपना बनाओ और मजे से खाओ। और वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ही होता है। अगर चौथी रसोई तुम बनाओगी तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। खैर अब हम चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उनकी बात सुनकर सुमन खुद से कहती है, बड़ी आई मुझे नसीहत देने वाली। अच्छे से जानती हूँ मुझे भड़काने का काम कर रही थी, लेकिन मैं भी इनकी जेठानी हूँ। इनसे पहले इस घर में आई हूँ। इन दोनों के बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। उन दोनों की बात को अनसुना करते हुए सुमन अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। बढ़ती उम्र के साथ गायत्री और उसके पति रामदीन की फरमाइशें भी बढ़ती जाती हैं। कभी उनका खिचड़ी खाने का मन होता, कभी हलवा तो कभी दही भल्ले। सुमन हमेशा उनकी फरमाइशें पूरी करती रहती। ऐसे ही एक रोज, बड़ी बहू आज मौसम बाहर बड़ा सुहाना है, ऐसे में गरम गरम पकौड़े हो जाए तो मजा ही आ जाए। जी बाबूजी मैं अभी बनाकर लाती हूँ। तो बड़ी बहू साथ में चाय भी बना लेना, वो भी अदरक वाली। हाँ बाबूजी माँ जी मैं अभी बना देती हूँ। सुमन रसोई में पकौड़े बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि रसोई में प्याज खत्म हो गए हैं। अरे ये क्या, प्याज तो खत्म हो गए। एक काम करती हूँ, पूजा से मांग कर ले आती हूँ। अरे पूजा, वो मुझे कुछ प्याज मिल सकते हैं? क्या बात है जेठानी जी, प्याज का इस वक्त क्या काम है? अभी तो रात की सब्जी बनने में समय है, तब तक तो बाजार से ही ले आती। अरे वो बाबूजी का प्याज के पकौड़े खाने का मन है, बस इसीलिए प्याज लेने आई थी। हाँ बीना दीदी, कितनी बार आपको समझाया कि अपनी रसोई अलग कर लो, लेकिन तुम मुझे सुनने का नाम ही नहीं लेती। अब करती रहो सास ससुर की फरमाइशों को पूरा। बिल्कुल ठीक कह रही है मीनू, अलग रसोई होने के बड़े फायदे हैं। कम ही खाना बनाना पड़ता है, ऊपर से कभी कभी हमारे पति लोग भी हेल्प कर देते हैं। साथ में रसोई होती तो माँ बाबूजी के तानों के डर से ये भी रसोई में नहीं घुसते। मेरी मानो तो आप भी अपनी रसोई अलग कर लो और ऐसे ही अपने पति को काबू में रखो। इन दोनों देवरानियों को क्या लगता है कि बंटवारा करने में मजा है? जब देखो बंटवारे की बात करती रहती हैं। अब मैं इन दोनों को बताऊंगी जो मजा साथ रहने में है ना, वो अलग रहने में नहीं।
ऐसे ही एक शाम जब पूजा और मीनू दोनों अपने पति के साथ डिनर के लिए बाहर गई होती हैं, तो पीछे से जाकर सुमन उन दोनों के सिलेंडर की गैस निकाल देती है और खिड़की खोल देती है। फिर दोबारा से रेगुलेटर से सिलेंडर को बंद कर देती है। अगली सुबह जब उसकी दोनों देवरानियां चाय बनाने के लिए गैस खोलती हैं, तो देखती हैं कि सिलेंडर में तो गैस ही नहीं है। हैं? ये क्या हुआ? हफ्ते भर पहले तो सिलेंडर लगाया था, फिर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? मीनू के पास जाती हूँ, वहीं चाय नाश्ता करती हूँ। पूजा मीनू के पास जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका भी सिलेंडर खत्म हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा, अभी 4 दिन पहले तो मैंने सिलेंडर लगाया था, फिर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? खैर कोई नहीं, अब चलकर जेठानी जी के यहाँ चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। वो दोनों नीचे जाती हैं, जहाँ सुमन सबको चाय नाश्ता परोस रही होती है। अरे आज आसमान का चांद धरती पर कैसे उतर गया? आज तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो माँ जी, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। हाँ तो जाओ और जाकर भरवा कर लाओ। यहाँ क्या कर रही हो? अरे माँ जी, आप समझ नहीं रही, हमें नाश्ता पकाना है, इनको ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ तो जाओ और जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, बहुत पैसे है ना तुम्हारे पास। जब तुम अपनी अलग अलग रसोई बना सकती हो, सब अपना मर्जी का कर सकते हो, तो क्या बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर सकती? अरे माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, और तुम दोनों आओ बैठो और दोनों देवर जी को भी नाश्ते के लिए बुला लो। मैंने वैसे भी आज नाश्ता ज्यादा बनाया है। सुमन के कहने पर उसके दोनों देवर भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सब साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। सच कहे माँ जी, तो इतने दिनों बाद जब हम सबने साथ में मिलकर खाना खाया, बातें की, तो बहुत अच्छा लगा। हम ऊपर अपने अपने फ्लोर में खाना तो बनाते हैं, लेकिन अकेले खाने का मन नहीं करता। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो परिवार में रहने का मोल ही नहीं समझ पाए और खुद को परिवार से अलग कर दिया। अब हमें समझ आ गया कि परिवार के साथ मिलकर खाने और रहने में जो मजा है, वो अलग होने में नहीं। हमें फिर से एक साथ एक ही रसोई में खाना बनाना है। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो चलो इसी बात पर अब से हाथ मिलाते हैं और फिर से एक साथ एक ही रसोई में खाना बनाते हैं। देर आए दुरुस्त आए। लौट के बुद्धू फिर से पुरानी रसोई में ही आए। अब से उन तीनों की फिर से एक ही रसोई हो गई और अब वो साथ में मिलकर खाना बनाने लगी और खुशी खुशी रहने लगी।